आज हम जो बात करेंगे या अब जो मैं आपको बताऊँगा वो एई के रिगार्डिंग बताऊँगा। अगर एई अपना मैं एई टीम से हूँ, मुझे खुद का अपना सीओएस लेना है या खुद का मुझे अपना ईओटी लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो ये इनपुट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक लॉगिन करवाया है कंसर्न और ये आपके सामने एई का सीओएस है। ध्यान रखना ईओटी सीओएस में हमारे पास सेम फंक अभी फिलहाल के लिए सेम वो बनी हुई है फंक्शनलिटी। अगर आपको एक दोनों का सेम सा लग रहा है क्योंकि एई और सीओएस ईओटी के रिगार्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है अंदर की, बाकी हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा जो फ्लो है वो सेम है। So regarding installation of AI COS EOT, AI will go to the COS EOT AI form from their respective data lake login and fill the below showing detail and submit. ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है, ये विंडो एक एई की है और ये सीओएस के रिगार्डिंग है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ईओटी और सीओएस दोनों का बताने जा रहा हूँ। दोनों का फ्लो सेम है, बटन हुआ, सबमिशन बटन हुआ, एक्शन हुआ, सेम आएगा। डिफरेंस क्या है? सिर्फ डाटा फिल करने का कि ईओटी में ईओटी के रिगार्डिंग होता है, सीओएस में सीओएस के रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो कंसर्न हमारा एई है, वो सीओएस नंबर भरेगा, टाइप ऑफ सीओएस भरे चूज़ करेगा, ब्रीफ सीओएस के डालेगा, डेट ऑफ सीओएस वो डालेगा कब आइडेंटिफाई हुई और लेटर ऑफ एआई का वो डाल डेट फिल करेगा, अपना लेटर से डालेगा, रिमार्क्स कुछ भरना हो तो रिमार्क्स भर देगा और उसके बाद में इसको सबमिट कर देगा। तो ये जो इनपुट फॉर्म है, ये कंसर्न हमारा एई फिल कर रहा है। आफ्टर देन हमारे यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के हिसाब से है। कई बार पीडी लेवल पे भी अप्रूवल का बटन होता है, कई बार आरओ लेवल पे, कई बार हमारे जीएम लेवल पे, कई बार हमारे सीजीएम लेवल पे जाता है, ऊपर से आती फाइल। तो हमने इस मॉड्यूल में एक बटन दे रखा है और वो बटन है आफ्टर एआई सबमिट द ईओटी सीओएस इट विल गो टू द पीआईयू लॉगिन एंड पीआईयू हैज 3 ऑप्शन। कौन कौन से? कि उनको लगता है क्या कि फॉरवर्ड टू आरओ करना है, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है या व्यू मोर, तो इसकी डिटेल देखनी हो। सो यहाँ पे हमारे पीडी सर को लगता है कि मुझे इसको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड टू आरओ कर सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मुझे कुछ पूछना है कंसर्न यही से, तो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। उनको लगता है बिल्कुल सही है, 1-2 महीने की बात है, ये मेरे पावर में आता है, मैं कर सकता हूँ, तो अप्रूव कर सकते हैं। या उनको लगता है कि नहीं 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 ये गलत है, तो वो रिजेक्ट करके लूप को यही क्लोज कर सकते हैं। सो ये आपके सामने बटन है जो कंसर्न सीओएस के रिगार्डिंग मैं मॉड्यूल दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे पीडी सर के पास आते हैं और पीडी सर इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में वो कंसर्न प्रॉपर वैल्यू या प्रॉपर डिसीजन जो लेना चाहें दे कैन ले सकते हैं। आफ्टर सबमिटेड बाय पीडी इट विल गो टू द आरओ लॉगिन। पीडी सर को लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ कंसर्न आरओ के पास। सो आरओ के पास फाइल जाएगी। दीज टू ऑप्शन शो देयर। कौन कौन से ऑप्शन होंगे कि सी क्लिफिकेशन या अप्रूव अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ भी उनको लगता है आरओ की भाई मैं अप्रूव अथॉरिटी यस हूँ, यस करेंगे तो उनके पास में अप्रूव का बटन आएगा, नो करेंगे तो वो फॉरवर्ड का बटन आएगा। सी क्लिफिकेशन इट विल गो टू पीडी एंड एंड ऑफ क्लिफिकेशन सबमिशन। अप्रूवल अथॉरिटी में क्या होगा? इट विल आस्क आर यू अप्रूवल अथॉरिटी, इफ यू चूज यस आर विल गेट ऑप्शन टू अप्रूव द सीओसीओटी, इफ चूज नो आर विल गेट ऑप्शन टू फॉरवर्ड टू जीएमटी। सो ये आपके पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल आर लॉगिन का बता रहा हूँ कि आर लॉगिन पे क्या होता है, ताकि आपको नॉलेज बना रहे कि कंटिन्यूस क्या काम हो रहा है। ये देखिए ये वाली विंडो होती है कि इस अप्रूवल अथॉरिटी में यस है या नो है। अगर यस आएगा तो क्या होगा, नो आएगा तो क्या होगा। उसके बाद में आफ्टर सबमिटेड बाय कंसर्न आरओ इट विल गो टू द जीएमटी लॉगिन। जैसे हमारे जीएम सर के पास में आएंगे, जीएम सर ऑप्शन विल बी शो अप्रूव अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि उनको लगता है कि हाँ जी मैं अप्रूव कर सकता हूँ तो यस दबा देंगे, उनको लगता है मैं नहीं कर सकता तो नो दबा देंगे और उसके बाद में ये कंसर्न अप्रूव करना है, रिजेक्ट फॉरवर्ड टू ईओटी सीएमएस या जीएम सीजीएम टेक के पास चला जाएगा। सो ये कंसर्न आपके पास में आफ्टर सबमिटेड बाय कंसर्न जीएम इट विल गो टू द सीजीएमटी लॉगिन, ऑप्शन विल शो। सबके पास में जैसे अगर आपको आरओ का समझ में आ गया, जीएम का समझ में आ गया, तो वही होता है। हम पहले पूछते हैं कि आप अप्रूव अथॉरिटी हो या नहीं हो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती कि आप फिक्स वैल्यू लगा दो, फिक्स आप कंडीशन लगा दो। पॉलिसी होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट के हिसाब से, कई बार टाइम के हिसाब से, कई बार मोड के हिसाब से, कई बार एक्सेप्शन भी हो जाता है। सो उसके रिगार्डिंग हमने कंसर्न यूजर को ही बता रखा है कि अगर आपको लगता है कि आर यू अप्रूव अथॉरिटी यस, अगर आपको यस करना है तो आप अप्रूव कर सकते हैं, अगर आपको नो करना है तो आप अपने से सीनियर पर्सन के सामने फाइल को भेज सकते हैं।
तो वो फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा उनके पास में और फॉरवर्ड टू ईओटी सीओएस कमेटी आ जाता है। इफ सबमिटेड बाय ईओटी सीओएस कमेटी इट विल गो टू सबमिट एमओएम। और जो हमारे पास लास्ट टाइम होता है कि जैसे हम उसमें बोल रहे थे जो डीपीआर का बताया था या उसका बताया था कि भाई कमेटी के पास चला जाएगा, कमेटी से कंसर्न जो उनको लगता है सीजीएम सर उसकी डेट डालेंगे और ये भर देंगे।